Yes, class. Hello, everyone. Hope so. You all are you good class. Class, as we know that we are going to our next chapter, that is the coordinate geometry. हमने अभी अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को फिनिश करा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी विल डिस्कस टुडे क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट हमने कर दिया है। इफ यू हैवंट सीन द वीडियो प्लीज वॉच वीडियो, है ना। इट्स अ टू मच नॉलेजेबल, है ना, फुल ऑफ नॉलेज क्लास लेट अस दैट इज द प्रूव दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, या तो आपसे ये दो तरीके से पूछे जाते हैं क्लास कोऑर्डिनेट, ये सेक्शंस फार्मूला, या तो आपको कह देगा डायरेक्ट प्रूव दैट द सेक्शन फार्मूला, है ना। बट सेक्शन फार्मूला में दो होते हैं, एक इंटरनली होते हैं और एक एक्सटर्नली होते हैं डिवीजन। दो तरह के लाइन डिवीजन्स होते हैं क्लास, बट हेयर वी विल स्टडी इन क्लास 10th ओनली इंटरनली, है ना। इंटरनली डिवीजन को ही हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक्सटर्नली डिवीजन हमारे में नहीं है ना। सो लेट अस डिस्कस क्लास, दैट इज द प्रूव दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स p x y which divides the line joining a x1 y1 and b x2 y2 internally into the ratio m into n रेशियो में ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना। आगे कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा, है ना, कोई बात नहीं क्लास। देखो इतना ही ये कह रहा है कि वी विल टेक अ लाइन, है ना। एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं। सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये आप मान लीजिए a x1 y1, है ना, और ये b है, दैट इज द x2 y2, और बीच में एक पॉइंट है ना। जैसे कहीं हम लोग जाते हैं ना, कहीं पे भी हम लोग घूमने जाते हैं क्लास, देन व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि अरे यार यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ के बाद क्या डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस हम लोग मेजर करते रहते हैं, कहीं हमें जाना होता है तो फर्स्ट वी विल डिसाइड पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस कितनी है, एंड आफ्टर दैट कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अब कितना बचा, है ना। तो उसी डिस्टेंस को आज मेजर हम लोग करने चलेंगे। P एक पॉइंट है XY, है ना, XY जो हमारा इसमें है X एंड Y क्लास, है ना, बीच का पॉइंट। और ये जो कह रहा है कि इंटरनली डिवाइड इन द रेशियो, और ये जो है सपोज m किलोमीटर तक आपने चलाया और ये n, है ना, ये m इज टू n के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। हमें ये प्रूव करना है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं क्लास, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, यू वेल नो अबाउट दिस, ठीक है ना। छोटे से बोर्ड है, इसी में काम चलाना पड़ेगा, इसलिए प्रूव करने के लिए टू प्रूव ये है ना, प्रूव करना है। तो क्लास अब ये जो होता है हम लोग ड्रॉ करेंगे एक कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि डिस्टेंस मेजर हमें जब भी करना होगा, वेन एवर वी वॉन्ट टू मेजर द डिस्टेंस, फर्स्ट वी विल रिमेंबर द कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्योंकि इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कि डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है ना क्लास, हाउ यू विल मेजर डिस्टेंस, देन यू हैव नीड टू अ कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट और कोऑर्डिनेट पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा, कोई ओरिजिन से हम लोग मेजर नहीं करेंगे उस पॉइंट से, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने डिस्टेंस पे हम हैं। तो चलिए एक ओरिजिन पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा खींचेगा, है ना। ये 0 0 है क्लास, दैट इज द ओरिजिन। 0 0 कौन सा था, यू नो दैट ना, दैट इज द
ओरिजिन पॉइंट, इसको हम लोग ओरिजिन, और इसको हम लोग क्या बोले थे क्लास, और इसको क्या बोले थे, व्हाट वी हैव टोल्ड यू, दैट इज द एक्स एक्सिस, और ये क्या था हमारा वाई एक्सिस। बिल्कुल सही सोचा आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। चलिए अब बिकॉज यू नो दैट कि वी विल मेजर अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, इसी पॉइंट का रेफरेंस दे करके, है ना, हम लोग कहते हैं ना दुहाई दे करके, है ना, कि ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक है, इसी पॉइंट की रेफरेंस दे करके हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्लास, ठीक है ना। हाँ ऐसे कुछ होता है तो हम लोग दुहाई देते भगवान की, है ना, बट जो होता है यहाँ मैथ से भगवान भी नहीं कुछ करेंगे, हम ही लोग को करना पड़ेगा। सो वी विल ज्वाइन परपेंडिकुलरली, एज यू नो दैट, इसको हम लोग परपेंडिकुलरली ज्वाइन करवा देते हैं इस लाइन से, ठीक है ना। और इसको आप क्या मान लेंगे, ये मानना क्या है, आपका पॉइंट पहले से दिया हुआ है, ये x1 है, ये क्या है, ये होगा x1 या ये होगा, अरे यार गलत, ये होगा x1, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x1, और ये जो डिस्टेंस होगा ना क्लास, यहां से यहां तक y1, है ना, ये y1। चलिए इस पॉइंट को भी कर लेते हैं, ये अच्छा इसका नाम क्या दे दो, कुछ तो नाम दे दो, बिना नाम का कैसे पुकारेंगे। सो वी विल पुट द नेम ए एम, एम दे दूं, दे दिया, ये तो वो हमारा है। अब देखो उसके बाद में फिर इसको एम एन, है ना, एम एन, और इसको भी, इस पॉइंट को भी क्लास क्या करूं, यहां से यहां तक मैच परपेंडिकुलरली, ये बिल्कुल 90 डिग्री होनी चाहिए क्लास, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। लिख दूं क्या, लिख देता हूं, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, पी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स, और बी, इसका नाम क्या दूं, एम एन, इसको कर देता हूं पी क्यू, है ना, पी क्यू। अब देखो बी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ठीक है ना। ऐसा करता हूँ, छोटा हो रहा है तो इधर वाई एक्सिस लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ इसका, ठीक है ना क्लास, थोड़ा मैनेज कर सकते हैं हम लोग, है ना, स्पेस कम है लेकिन काम ज्यादा है ना क्लास। चलिए अब यहाँ पे जो होता है ये m है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा क्लास, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये x होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, y होगा, और क्लास एक बात और, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द क्या होगा, क्या होगा, x2 होगा, है ना। और क्लास यू वेल नो अबाउट दिस, दैट इज द, ये डिस्टेंस क्या होने वाली है, दैट इज द y, साथ में 2, y एंड 2, ये भी होने वाला है। चलिए सबका डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना। एक काम और करना होगा, परपेंडिकुलर थोड़ा और ड्रॉ करना होगा, ये यहां से और ये यहां से, ये भी परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा, ठीक है ना। और इसका नाम मैं दे रहा हूं R, और इसका नाम दे रहा हूं S। तो एक बात और लिख दीजिए, AR परपेंडिकुलर PN और PS परपेंडिकुलर क्या, BQ। अब हमें ट्रायंगल दिखने लगा, है ना, पहले जैसे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पे हमने ये क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करा था क्लास, हमें एज इट इज वैसे ही दिखने लगा ये ट्रायंगल, है ना।
अब ये ट्रायंगल दिख रहा है ना क्लास, तो देखो एक काम कर लेते हैं, एक काम हम लोग कर लेते हैं क्या, दैट इज द, ये जो डिस्टेंस है एम एन क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू ए आर होंगे। ये और ये रेक्टेंगल बन गया ना क्लास, रेक्टेंगल बनाना लास्ट में भी बनाता, क्योंकि देखो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 है, ये 3 90 है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग कह सकते हैं 90 है क्लास। तो ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं ना, होते हैं ना, हाँ आपको पता होगा, दैट इज द एम एन इक्वल टू ए आर, एम एन इक्वल टू ए आर। और ये क्या होगा क्लास, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, ये x यहां है, x माइनस x1 क्या होगा, x माइनस x1 होगा ना, सेम है, तो आपको पता ही होगा, इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्या करूं, फिर बोरिंग लगेगा। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा क्लास, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, y कहां से आ जाएगा, x2, यहां पे लिखता हूं x2 माइनस x एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS, और ये कितना होगा क्लास, x2 माइनस x। समझने बताने की जरूरत है क्यों हुआ, ये भी 90, ये भी 90, फिर वही बात रेक्टेंगल वाली बात है ना। क्या मैं ज्यादा बताऊं, ज्यादा बता नहीं सकता है ना, थोड़ा थोड़ा बता करके मैं काम चलाता हूं। चलिए क्लास, नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द ये y1 है। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, PR, ये PR क्या होगा, PR क्या होगा, y माइनस y1, ठीक है ना, y माइनस y1, ये भी 90 डिग्री है। यस क्लास, PR y माइनस y1 हो गया। अब नाउ BS क्या होगा हमारा, BS इक्वल टू क्या होगा क्लास, देखो BS y2 माइनस y2, ये यहां से यहां तक y है, तो y2 माइनस y, ये हमारा हो गया यहां तक का काम, बस इतना ही था और कुछ विशेष नहीं है। अब जो होता है एक काम करना होगा, आपके पास दो ट्रायंगल है, कौन सा है, इन ट्रायंगल ARP एंड PSB, ट्रायंगल PSB, इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। क्या करना है क्लास, सिमिलर करना। अब देखो सिमिलरिटीज तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आप लोग को, फिर भी सिमिलरिटीज का होता है कि आपने 9th में भी थोड़ा ये जब आपको कॉन्ग्रुएंसी बता रहा था उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा तो बता ही दिया था, इतनी जानकारी दे दी थी कि ये सॉल्व हो जाए। ये जो होता है सिमिलरिटी सिमिलर करने के लिए जो होता है ना, साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है ना, बट एंगल दो, सिमिलरिटी तो ऐसे 2-3 तरह का होता है, बट जो होता है ये जो होंगे एक्चुअली ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये और ये एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल PAR इक्वल टू एंगल
बी पी एस दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल क्लास, है ना? शायद आपको पता नहीं है, पता है, ये और ये क्या है, पैरेलल, और ये लाइन भी पैरेलल है, यानी ए आर पैरेलल टू पी एस, ए आर पैरेलल टू पी एस। और ये कौन सा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इसको यहां और यहां कट कर रही है। दैट इज द, है ना, लाइन्स एंड एंगल का कंसेप्ट याद है कि भूल गए? पैरेलल लाइंस वाले, हाँ याद होनी चाहिए। तो दैट इज द, ये और ये एंगल जो है क्लास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कौन सा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, बता दिया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। और सिमिलर में क्या होता है क्लास, सिमिलरिटीज जब हम लोग जो होता है लेते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, तो उसके साइड्स जो होते हैं वो एक रेशियो में होते हैं। क्या होते हैं? साइड रेशियो। हाँ, तो चलिए रेशियो में हम लोग कर देते हैं इस ट्रायंगल को। ये ए से सिमिलर हो गया, पहले ये भी तो लिख दूं कि ए से, है ना, ट्रायंगल ए आर पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस बी बाई ए सिमिलरिटीज, ए सिमिलरिटीज से। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसेप्ट ये नहीं होगा, तो आप जब सिमिलरिटीज पढ़ेंगे ना उस टाइम भी आपको बताएंगे, ठीक है ना, ये इतनी सी बात, ठीक है ना, सिमिलरिटीज पढ़ने के टाइम। चलिए अब यहां पे हम लोग कर लेते हैं, दैट इज द ए आर अपॉन पी एस और पी आर अपॉन बी एस, और ये हो गया ए पी अपॉन पी बी, ठीक है ना। अब देखो ए आर हमारे पास कितना है क्लास, ए आर एक्स माइनस एक्स वन, पी एस कितना है, पी एस हमारे पास क्या है, एक्स टू माइनस एक्स, और पी आर हमारे पास कितना है, यहां पे लिखा था y माइनस वाई वन, और बी एस वाई टू माइनस वाई, और ए पी कितना है क्लास, m अपॉन n, है ना, m अपॉन n। चलिए थोड़ा क्वेश्चंस में रफ करता हूं क्योंकि हमें सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी ऊपर से। चलिए इतना ही रफ करता हूं जितना हमारे काम करने। अब ये देखो दोनों का, इसको और इसको लेते हैं एक साथ, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना क्लास, क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू एक्स माइनस एक्स वन और m इंटू एक्स टू माइनस एक्स, ये क्या हो गया क्लास, एन एक्स माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स, एम वाला को एक्स वाले, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स वाले को बॉर्डर के इधर ले आएंगे। तो देखिए एन एक्स प्लस एम एक्स, और ये जो है ना क्लास इसको इधर भेज देंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है ना। और यहां से क्या आ गया, x कॉमन, दैट इज द m प्लस n इक्वल टू एम एक्स टू
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। नाउ x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन m प्लस n, m प्लस n। देखो तो यही आपको फाइंड आउट करना था ना, है ना। एक तो आ गया ना क्लास, समझ में आ गया होगा इस क्लास। अब इसका सेकेंड पार्ट पे हम लोग फिर से ध्यान दे देते हैं। दैट इज द y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई इक्वल टू m। ये क्या है, चलिए दूसरे पार्ट को मैंने लिखते हैं y वन, है ना, अपॉन वाई टू माइनस वाई इक्वल टू m अपॉन n। ये हमारे पास है। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे क्लास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये और ये दोनों। देखो n इंटू वाई, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू वाई टू माइनस वाई। नाउ n वाई माइनस n वाई वन इक्वल टू m वाई टू माइनस m वाई। और ये क्या हो गया, n वाई इधर आया प्लस में, m वाई इक्वल टू m वाई टू माइनस n, नहीं प्लस हो जाएगा वाई वन, ये इधर गया तो प्लस। नाउ क्लास n वाई, वाई वाई कॉमन ले लेता हूं, m प्लस n इक्वल टू m वाई वन m वाई टू प्लस n वाई वन। और y इक्वल टू क्या होगा क्लास, m वाई टू प्लस n वाई वन अपॉन m प्लस n। देखो यही चाहिए था ना हमें, इसी को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यही चाहिए था ना, बिल्कुल यही चाहिए था, है ना क्लास। सो वी हैव फाउंड दिस इज द y इक्वल टू m वाई टू प्लस n वाई वन अपॉन m प्लस वन। क्लास दिस इज आर सेक्शन फार्मूला इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन का यही है हमारे पास सेक्शंस फार्मूला, है ना। अब देखो ये जितना लेंदी लगा ना, आप लोग को लग रहा होगा बोरिंग टाइप का थोड़ा कि अरे यार ये कितना है ना, नहीं। अब इसका जो होता है शॉर्ट तरीका बताएंगे कि कैसे जो होता है, इतना फार्मूला थोड़ी याद रखना है ना, बस ये एक्सप्लेनेशन है, कभी कभी पूछ देता है तो आपको याद रखनी है। चलो क्लास इसको ध्यान में रखें कि कैसे जो होता है इजिली हम लोग याद रख सकते हैं। देखो कुछ नहीं करना, ये A है, ये B है और ये P है क्लास, है ना। ये एक्स वाई है, ये m है और ये n है, ठीक है ना। और ये क्या है, x1 y1 और ये है x2 y2। तो ज्यादा नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इक्वल टू लिखेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि nx1, ठीक है ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट टर्म, अगर x वाली निकाल रहे हैं तो प्लस m x2 और अपॉन m प्लस n। देखो आ गया फार्मूला, ठीक है ना। फिर y में वही काम करना है क्लास। y में y का जब हम लोग लेंगे तो n y1 और ये m y2 प्लस m y2 अपॉन m प्लस m। इतनी सी बात हमें ध्यान में रखना है और फॉर्मूला याद अल्टरनेट में करना है, ठीक है ना क्लास। अब देखो इसको मिड पॉइंट, जब इसी को हम लोग इस लाइन को फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, है ना, जब इसी लाइन को 1:1 के रेशियो में, है ना, A है और B है और ये P है, ये XY है ना, X1 Y1 और X2 Y2, ये है ना क्लास।
अब देखो अगर ये 1:1 के रेशियो में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1:1, मतलब बीच का पॉइंट है ना। तो इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट क्लास। अब ये मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग x इक्वल टू क्या लेंगे? सीधे ये भी 1 है, ये भी 1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा मिड पॉइंट है ना, जिसको अगर जो कहा जाए मिड पॉइंट है क्लास। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड या यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से बोल सकते हो, है ना। वैसे तो रिमाइंड करके देख ही सकते हो कि सर जितनी बार मन करे समझने का कोशिश करें, है ना। फिर भी नहीं समझ में आए, प्लीज डू इट, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।